अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि शहजादी अस्पोर्चा सरहदी मजलिस के लिए दमीर खान के पास आती है, जहां पर बाकी सरदारान के सिपाही भी मौजूद होते हैं। उसे आता हुआ देखकर उमर साहब कहते, दमीर खान साहब, शहजादी आ गई है। और फिर दमीर खान बाहर आ जाता है और शहजादी अस्पोर्चा दमीर खान की जानब बढ़ती है, जबकि दूसरी जानब शहनशाह साहब भी अपना भेस बदले वहाँ पर आ जाते हैं। दमीर खान शहजादी को खुश आमदीद करता है और सब सरदारान मेज पर जमा हो जाते हैं। शहनशाह को देखकर शहजादी कहती, तो शहनशाह साहब भी हमारे दरमियान है। शहनशाह कहता, शहजादी खुश आमदीद। और फिर दमीर खान कहता है, ये हमारी आखिरी खुफिया मुलाकात है, अब सब कुछ खुलेआम होगा। महमद कहता, सरहदी मजलिस ने जिस चीज का तस्वर किया था बुरहान के बगैर नया निजाम, वो यही है। और उनके सामने नक्शा पड़ा हुआ होता है। शहजादी कहती, गेवे और इसके गिरदो नवाह अरितना साहब के, कराजा हिसार महमद साहब का, और इनकी सरहदों से लगने वाले तमाम उस्मानी गाँव दमीर खान साहब के, और बाकी तमाम उस्मानी इलाके शहनशाह साहब के। ऐसा है सरदारों? तो शहनशाह कहता, मेरे नए खुद मुख्तार सरदारों के परचम तले। इस पर शहजादी कहती, तो उस्मानी शिकार में से मेरे हिस्से में सिर्फ जंगली बकरी के खुर आएंगे? इस पर शहनशाह पूछता, तुम और क्या तवक्को कर रही थी? जो इलाके हमने शहीद देकर हासिल किए, क्या वो हम तुम्हें दे देते? तो शहजादी कहती, तुम मेरे साथ। तो शहनशाह बात काटते हुए कहता, तुम्हारे और तुम्हारे शहनशाह बाप को इस इत्तेहाद से मिलने वाला वाहद फल ये होगा कि जब तुम अपने अंदर के गद्दारों से निमट रहे होगे तो तुम्हें हमारी तरफ से कोई जख्म नहीं मिलेगा। यह सुनकर अस्पोर्चा को बहुत गुस्सा आता है और कहती, मैं इस मेज पर तुम्हारे हाथ का खिलौना बनने नहीं आई। अगर जंग के इख्तिताम पर बोरसा और कैमल का किला मुझे नहीं मिलता। शहनशाह पूछता, तो फिर तुम क्या करोगे, जरा ये बताओ। इस पर अस्पोर्चा कहती, मैं तुम्हारे चरवाहे उरहान के साथ मुआहिदा करूंगी और उसे बताऊंगी कि इसके गद्दार कुत्तों ने रेवड़ में भेड़िए को बुला लिया है। यह सुनकर शहनशाह कहता, जब 14वीं का चांद अरूज पर हो तो इस वक्त अपना ख्याल रखना। इस पर अस्पोर्चा पूछती, इसका क्या मतलब है? शहनशाह कहता, मेरे बेटे की शादी के बाद छिड़ने वाली जंग में अगर तुमने सही सिफ का इंतखाब ना किया तो समझ जाओगी। चलो खुदा हाफिज। और ये कहकर शहनशाह वहाँ से रवाना हो जाता है और अपना चेहरा छुपाता है और वहाँ से निकल जाता है। और फिर इसके बाद दमीर खान और बाकी तमाम सरदारान एक कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। तो शहजादी भी उनके पीछे गुस्से से आते हुए कहती, अब इसका क्या मतलब है? बोरसा के मामले में हमारा आपके साथ मुआहिदा हुआ था, जाओ और उसे कायल करो। दमीर खान कहता, नामुमकिन, वो कायल नहीं होंगे। और फिर महमद कहता, देखो तो जरा, वो मेमने को भेड़ियों के हवाले करके चले गए हैं। तो दमीर खान हंसने लग जाता है। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि उरहान साहब, खलील और अलाउद्दीन साहब अपना भेस बदले भी उनकी जानब आ रहे होते हैं। जबकि शहनशाह भी सामने से जा रहा होता है और जैसे ही सामने उरहान साहब को आते हुए देखता है तो उसके एकदम रंग उड़ जाते हैं और वो फौरन रास्ता बदल लेता है और नीचे की जानब हो जाता है। जबकि उरहान साहब, अलाउद्दीन और खलील मुसलसल आगे बढ़ रहे होते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते एक सिपाही उन्हें रोकता है और कहता, रुको। तो उरहान साहब उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। ये देखते ही मजीद सिपाही जब उन पर हल्ला बोलते हैं तो अलाउद्दीन साहब और खलील उनका काम तमाम कर देते हैं और उन्हें कारी ज़रबे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। शहनशाह साहब औची साहब और दलेजे के पास जा पहुंचते हैं और छुपकर उरहान साहब को देखने लग जाते हैं। जबकि इधर दमीर खान साहब के सिपाहियों ने शहजादी अस्पोर्चा के सिपाहियों को पकड़ लिया होता है और उरहान साहब वहां पहुंचते हैं तो सिपाहियों को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ते हैं। बाहर आवाज सुनकर अंदर दमीर खान कहता, बाहर क्या हो रहा है? उरहान साहब मुसलसल आगे बढ़ते हुए दरवाजे को टांग मार कर अंदर दाखिल हो जाते हैं। उन्हें इस तरह आता हुआ देखकर दमीर खान पूछता, ये कैसी जुर्रत है उरहान साहब? उरहान साहब कहते, जुर्रत ये है कि मेरी मौजूदगी में खुद को सरहदी मजलिस कहने वाले इस बगैर चरवाहे के रेवड़ का मेरे इलाकों पर नजरें जमाना है। महमद कहता, उरहान, तुम यहाँ मधु नहीं हो, अगर तुम नहीं गए तो खून बहेगा। उरहान साहब कहते, मैं बगैर दावत के आता हूँ लेकिन बगैर हिसाब के नहीं। मैं तुम्हारे सामने एक मर्द की तरह खड़ा होकर हिसाब मांगने आया हूँ। यह सुनकर सब सरदारान उरहान साहब की जानब देखने लग जाते हैं। जबकि बाहर शहनशाह साहब के पास मौजूद औची साहब कहते, क्या तुम क़यामत बर्पा करोगे उरहान? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जबकि शहनशाह साहब भी बहुत परेशान हो रहे होते हैं। दूसरी जानब जंगल में फलादियुस अपने घोड़े पर सवार आगे बढ़ रहा होता है। इस दौरान पीछे से फातिमा उसके पास पहुंच जाती है और फलादियुस को पुकारती है। फातिमा की आवाज सुनकर फलादियुस रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो कहता, फातिमा, और घोड़े से नीचे उतरता है। तो फातिमा भी घोड़े से नीचे उतरकर फलादियुस के पास आ जाती है। फलादियुस कहता, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। फातिमा पूछती, क्या तुम मुझे अलविदा कहे बगैर चले जाओगे? फलादियुस कहता, मैं नहीं कर सकता था। और फिर तुम्हें कैसे अलविदा कहा जा सकता है? तुम जिंदगी भर मेरे दिल में रहोगी। तो फातिमा कहती, लेकिन, और वो कपड़ा उसे देते हुए कहती, तुमने इसे पीछे छोड़ दिया है। फलादियुस वो कपड़ा थाम लेता है और कहता, तुम्हें पीछे छोड़ते हुए तुम्हारे वादे का बोझ उठाना मेरे लिए भारी था फातिमा। मैंने ये जानते हुए भी तुमसे मोहब्बत की कि ये नामुमकिन है। वैसे भी हमारा मिलना मेरे लिए एक ख्वाब था। तुमने अकचोरा से मोहब्बत की थी और मैं, जिसे मैं अपने बाप का कातिल समझता था, उस उस्मान साहब की बेटी से जानते बूझते मोहब्बत की। फातिमा कहती, मैंने सिर्फ अकचोरा से ही नहीं, फलादियुस से भी मोहब्बत की है। इस दौरान यगीत निहायत गुस्से के साथ घोड़ा भगाते हुए वहाँ पहुँचता है और गुस्से से कहता, फलादियुस। यगीत को वहाँ देखकर फातिमा के रंग उड़ जाते
जाते हैं। यगीत घोड़े से नीचे उतरता है, तलवार निकालता है और फलादियोस की जानिब हटता है, जबकि इधर उरहान साहब कहते चूंकि तुम लोग नहीं बताओगे तो तुम्हारी की गई बुजदली का अंजाम जो तुम भुगतोगे वो मैं तुम्हें बताता हूँ। इस पर दमीरहान कहता तुम करासी ओगलू को बुजदल कहने वाले कौन होते हो? उरहान साहब कहते तुम बुजदल हो, तुम भी और तुम्हारे साथ खड़े ये गाफिल भी। और फिर अरितना साहब से कहते तुम अरितना, तुमने काफरों के साथ मिलकर जंग के मैदान में मेरा सामना किया, अब तुम्हें वो एलखानी भी मेरे हाथों से नहीं बचा सकेगा जिसके तुम खिलौने हो। तुम दरमियान ओगलू अहमद, दोस्ती का हाथ बढ़ाकर मैंने तुम्हारे पास जो वजीर भेजा था इसके साथ की गई तुम्हारी गद्दारी सबको मालूम है। अलाउद्दीन साहब कहते और याद रखो कि ये हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और फिर उरहान साहब कहते इस तमाम फितने की जड़ मुझे मुज़ाकरात के बहाने जाल में फंसाने वाले तुम्हारी हालत इन सब से बदतर होगी दमीरहान साहब। और फिर शहजादी स्पोर्चा पूछती तो फिर मेरा क्या उरहान साहब? उरहान साहब कहते गिदड़ों के साथ मिलकर तुम सोचती हो कि तुम शेर की पीठ जमीन पर लगा दोगी। जान लो कि गिदड़ की फितरत खराब होती है, मेरे बाद वो अपने पंजे तुम पर गाड़ेगा। ये कहकर दमीरहान की जानब देखने लग जाते हैं। जबकि इधर जंगल में फलादियोस फातिमा से कहता तुम पीछे हटो, तो फातिमा फलादियोस के पीछे आ जाती है। यगीत ये देखते हुए कहता तो शुरू से तुम ही थे, तो तुम ही अकचोरा थे हाँ? फलादियोस कहता क्या मैं हूँ? तुम्हारी जान बचाने वाला जिसके तुम मकरूज हो वो मैं हूँ। यगीत अफंदी, तो यगीत उसकी जानब अपनी तलवार करते हुए कहता तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया फलादियोस, तुमने मुझसे फातिमा की मोहब्बत छीन ली, अब मैं तुम्हारी जान लूंगा। और ये कहते साथ ही फलादियोस पर हमलावर हो जाता है। फातिमा कहते यगीत मत करो, और दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। यगीत फलादियोस को टांग मारता है, लेकिन फलादियोस टास से मास नहीं होता और कहता है चूंकि तुम जानते हो कि फातिमा किसी और से मोहब्बत करती है, तुम क्या चाहते हो? यगीत कहता खामोश खामोश, मैं अपनी मोहब्बत की हिफाजत करूंगा, यह शादी होकर रहेगी या तो खुशी से या फिर जबरदस्ती। ये कहते साथ ही फलादियोस पर हमलावर हो जाता है और दोनों एक बार फिर एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। फलादियोस यगीत पर कारी ज़रबें लगाता है और उसे जोर जोर कर मुक्के मारने लग जाता है। तो फातिमा फलादियोस को पकड़ती है और कहती है फलादियोस फलादियोस छोड़ दो इसे। यगीत जमीन पर जा गिरता है और फिर फलादियोस फातिमा से कहता अगर मैं इसे नहीं मार रहा हूँ, अगर मैं इसे नहीं मार रहा हूँ तो तुम्हारी खातर, तुमने मुझसे कहा था ना कि इंतकाम मोहब्बत से बड़ा होता है। ऐसा नहीं है फातिमा, नहीं है। मैंने सिर्फ तुम्हें ही नहीं अपना सब कुछ खो दिया है, मैंने अपना रास्ता खो दिया है, अपना नाम खो दिया है। मैंने सोचा कि अपने इंतकाम का ही सहारा ले लूं, मैंने गलत इंतकाम का सहारा लिया। और फिर कहता है देखो फातिमा, मैं तुम्हारी अपने खानदान के साथ वफादारी को जानता हूँ, लेकिन ये शादी तुम्हें जलाकर राख कर देगी, ये जान लो। तो फातिमा रोते हुए कहती मैं उस्मान साहब की बेटी हूँ, अब मैं इस वादे से पीछे नहीं हट सकती। ये वादा मेरी जात से बढ़कर है, अपनी रियासत के लिए, अपने खानदान के लिए मैं खुद से भी और तुमसे भी दस्तबरदार हो जाऊंगी। फलादियोस कहता मैं एक बात पूछूंगा, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने पर पछतावा है? जरा ये बताओ। किस दौरान पीछे से यगीत उठता है और फलादियोस पर वार करने लगता है। तो फातिमा कहती फलादियोस, और फलादियोस यगीत का वार नाकाम बना देता है, उसका बाजू पकड़ लेता है और खंजर निकाल कर उसके जिस्म में घोंप देता है। यगीत जख्मी हो जाता है और सीधा जमीन पर जा गिरता है। ये देखकर फातिमा निहायत परेशान हो जाती है और यगीत के पास बैठते हुए कहती यगीत क्या तुम ठीक हो? जबकि इस दौरान एंद्रियास डैफने अपने सिपाहियों के हमरा एक जानब से निकल आते हैं और फलादियोस और फातिमा के पास आ जाते हैं। बाज़ंतीनी सिपाही चारों तरफ से दोनों को घेर लेते हैं और फिर एंद्रियास कहता आखिरकार हम अपना अधूरा हिसाब चुकाएंगे फलादियोस। फलादियोस कहता मुझे उम्मीद है एंद्रियास। जबकि इधर महमद उरहान साहब से कहता सल्तनत ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है उरहान, तुम ना अपनी हद जानते हो और ना ही सरहद। और फिर अरितना कहता हम सिखा देंगे महमद साहब, यकीनन सिखा देंगे। उरहान साहब कहते गद्दारी के सिवा कुछ न जानने वाले तुम लोग, क्या तुम मुझे मेरी हद बताओगे? हाँ, ये रहा मर्द और ये रहा मैदान, अब देखते हैं। जिस पर दमीरहान कहता हम इस मैदान में जिसे तुमने हमारे लिए कब्र समझा था, मैं तुम्हें बगैर कफन के दफन करूंगा उरहान साहब। उरहान साहब कहते वो मैदान वो तमाम सरहदें हैं जिनकी मजलिस तुमने एक मेज पर सजा रखी है, और जान लो कि उस्मानियों का तमांचा इस मैदान को तुम पर तंग कर देगा। मैं जो कि सरहदों का महाफिज, उफ़क़ का अफंदी, गाजियों के सरदार उस्मान सरदार का बेटा सुल्तान उरहान गाजी हूँ। अब ना तो मैं तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर करूंगा और ना ही तुम्हें झुकाऊंगा। गद्दारी करने वाले का सर भी और घुटने भी मेरी तलवार के लिए हलाल है। और ये कहकर उरहान साहब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तो पीछे से दमीरहान उमर को उन्हें पकड़ने का इशारा करता है, तो उमर वहाँ से रवाना हो जाता है। और फिर इसके बाद उरहान साहब बाहर आते हैं। शहनशाह साहब और बाकी सरदारान उन्हें देखते हैं और फिर इधर अरितना पूछता सरदारों क्या हम उसे हमें ललकार कर जाने की इजाजत देंगे? दमीरहान कहता बिल्कुल नहीं देंगे और बाहर रवाना होने लगता है। तो शहजादी भी आने लगती है। दमीरहान कहता तुम यहीं रुकोगी और एक रस्सी अपने सिपाही की जानब फेंक देता है और कहता है तुम शहनशाह के खिलाफ मेरा कीमती पत्ता हो। और ये कहकर बाहर रवाना हो जाते हैं।
शहजादी भी जब जाने लगती है तो सिपाही उन्हें पकड़ता है। शहजादी कहती मेरे रास्ते से हट जाओ, तो वो सिपाही कहता अब इसके बाद तुम मेरी कैदी हो, खबरदार। और शहजादी की तलवार निकाल लेता है तो शहजादी एकदम उस पर हमलावर हो जाती है और अपने खंजर से उसे जख्मी कर देती है। शहजादी कहती तुम लोग कौन हो जो मुझे कैदी बनाओगे, हाँ, और बाहर रवाना होती है। जबकि इधर बाहर जब उरहान साहब जा रहे होते हैं तो पीछे से दमीरहान कहता उरहान यहाँ से जिंदा नहीं निकलेगा उमर। तो उमर अपने सिपाही को इशारा करता है तो उसका तीर अंदाज उरहान साहब का निशाना लेने लग जाता है। इसी दौरान शहजादी बाहर आती है और ये मंजर देखती है तो फौरन उरहान साहब को पुकारती है। इधर से तीरंदाज तीर चला देता है। उरहान साहब वापस पलटते हैं तो तीर से बाल बाल बच जाते हैं और फौरन अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। और फिर इधर शहजादी भागती हुई ऊपर जाती है और एक सिपाही को मार डालती है और वहां से भागने लग जाती है। यह सारा मंजर देखकर उरहान साहब कहते तुमने मेरी पीठ पर वार करने की कोशिश की, अब तुम्हारी जगह मेरे कदमों के नीचे है। दमीरहान कहता खून के बदले खून उरहान, और सब अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। जबकि शहजादी वहां से भाग रही होती है और बाज़ंतीनी सिपाही शहजादी का दिफा कर रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे होते हैं। और फिर शहजादी उरहान साहब के पास पहुंच जाती है। उरहान साहब कहते यहाँ आओ, मेरे पीछे आ जाओ, मैंने तुमसे कहा था ना कि गिद्दड़ का पंजा तुम पर भी उठेगा। शहजादी कहती तो फिर हमारी तकदीरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं उरहान साहब, या तो हम पीठ से पीठ मिलाकर लड़ेंगे और इन पंजों को उखाड़ फेंकेंगे, या फिर उरहान साहब कहते कोई और रास्ता नहीं है। और नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको इस एपिसोड की कहानी, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।